मालती और उसकी सास दोनों ही बहुत जिद्दी और लड़ाकू थीं। वो दोनों हमेशा आपस में बात बात पे लड़ा ही करती थीं। माँ जी ओ माँ जी, मैं तो सिनेमा देखने जा रही हूँ। आज तो घर का काम सारा आपको ही करना पड़ेगा। अरे तू यूं रोज रोज बन ठन कर निकल जाती है कहीं ना कहीं और घर का सारा काम मेरे ऊपर छोड़ जाती है। तेरे को शर्म नहीं आती? हाँ तो घर आपका है तो घर का काम भी आप ही करोगी ना। अब तो घर में तू भी रहती है तो घर जितना मेरा है उतना तेरा भी हुआ ना, तो काम भी करिया कर बहू। अच्छा घर मेरा है तो कर दो घर के कागज मेरे नाम, तब मानो कि ये घर मेरा है। ऐसे कैसे? सब तुझे ही दे दूं तो बाकी बच्चों को क्या दूं? खाली हाथ रहने दूं क्या उन्हें? तो काम भी करवाओ बाकी लोगों से भी। काम सारा मेरे सर क्यों डाला है फिर? बड़ी बहू तो तू है घर की, तो काम तुझे ही करने पड़ेंगे ना। पहले कामों में ध्यान दे, फिर घर के कागजों की चिंता करियो। ना माँ जी ना, मैं तो घूमने जाऊंगी। एक काम करो ना, आप घर बैठ के काम करो। फिर तो लगता है तेरी टांगे तोड़नी पड़ेंगी। ऐसे कैसे टांगे तोड़ोगी? मेरे माँ बापू ने मेरे को इतना बड़ा इसलिए नहीं किया कि ऐसे ही कोई ऐरा गैरा के मेरी टांगे तोड़ दे। मैं भी देखूं कौन मेरी टांगे तोड़ेगा। तो तेरे घर वालों ने यो सिखाया है तन्ने कि सास को ये रिगेरी बोले तू? क्या हुआ माँ, आज ये फिर आपसे बहस करने आ गई? क्यों मालती, क्या कह रही हो तुम माँ से? ओ जी आओ आओ, थारी ही कमी थी, आ गए अपनी माँ का पक्ष लेने। ओ बेटा, ये थारी बीवी तो घनी नाक में दम करे रखी है, ना पूछती है ना बताती है, रोज कहीं ना कहीं घूमने निकल जाती है। अब काम सारा मेरे माथे आता है, तो बता मैं क्या करूं? क्यों मालती, क्यों तुम माँ के साथ काम में मदद नहीं करवाती हो? मैं नहीं करवाती तो तुम कर लो। वैसे भी नौकरी वोकरी छोड़कर ससुर जी के पैसों पे जी रहे हो, तो मुफ्त की रोटी तोड़ने से अच्छा घर के कामों में मदद कर दो। तुम भी छोटे थोड़ी हो जाओगे। तुमने तो सारी ही बदतमीजी की हदें पार कर दी। ये नहीं पता कि तुम्हें अपने पति से किस तरह बात करनी चाहिए। जरा तमीज से रहा करो, इज्जत से बात करो मुझसे। पति हूं मैं तुम्हारा। वैसे बहू गलत ना कह रही, न तू काम धंधो करे है ना बाहर कहीं जावे है, पूरा दिन तो तू घर में ही पड़ो रहवे है। माँ, मैं तो तुम्हारी तरफदारी करने आया था, तुम तो मेरे ही पीछे पड़ गई। तुम तो मुझ में ही कमी निकालने लगी। इससे तो अच्छा तुम और मालती लड़ती रहती, मैं आता ही नहीं यहाँ। अब क्या ऊपर क्या नीचे, बेरोजगार होंगे तो चार बातें तो सुननी पड़ेंगी ना। ज्यादा इज्जत की है तो इज्जत की रोटी तो कमाओ पहले। और नहीं तो क्या, किसी से कहने में शर्म भी आती है कि इतना बड़ा होकर भी लड़का बेकार है, घर में पड़ा रहता है। नाक कटवा दी इसने तो हमारी सब जगह। वही तो बात है माँ जी, मेरे को भी मेरे मायके में कहने में बहुत शर्म आती है कि मेरे पति नौकरी नहीं करते। अरे यहाँ आकर मैंने ही गलती करी है। मैंने सोचा आप दोनों लड़ रहे हो, बचाऊं आपको, नहीं लड़ने दूं आप दोनों को। आप दोनों तो मेरे ऊपर ही चढ़ गए। इससे अच्छा तो चाहे लड़ो मरो कटो कुछ भी करो, मुझे आपके बीच में पड़ना ही नहीं है। अब नालायक बेटा होगा तो उसकी बुराई ही होगी ना। इंसान काम करे काज करे तब उसकी बुराई नहीं होती। काम काज ना करे, पूरे दिन घर बैठा रहे, फिर तो तेरी बातें ही होंगी चार। मैं ही जाता हूँ यहाँ से, बैठे रहो दोनों सारे दिन और लड़ते रहो। मोहल्ले वाले आ जाते हैं तो भी शर्म तो आती नहीं है आप दोनों को। लो माँ जी, मेरे पति आए थे और आपकी वजह से चले भी गए। बेचारे को 2 मिनट आपने यहाँ खड़े नहीं रहने दिया। हमारी वजह से कैसे चला गया? थारी वजह से गया है। आयो मारो छोरो तो तू तो उसको 4 बातें सुनाने लगी। अब ना करता काम तो ना करने दे। थने क्या चिंता है,
हम खिलाते हैं ना उसको। फिर मालती का पति वहां से चला जाता है और सास बहू का लड़ना यूं ही जारी रहता है। नीता की शादी उसके पिता ने गांव के एक घर में कर दी। शहर में रहने वाली नीता गांव के माहौल में ढलना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए वो हमेशा घर में सबसे लड़ा करती थी। मुझे मेरे घर जाना है, ये घर के काम करते करते तो मैं परेशान हो गई हूँ। बहू, घर छोड़कर जाने की बात मत करो। तुमसे काम नहीं होता है तो कोई बात नहीं, घर का सारा काम मैं कर दिया करूंगी, पर तुम घर छोड़ने की बात मत करो। पहले काम तो करिए, आप बस बोलती रहती हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तब तो आप यहाँ वहाँ गायब हो जाती हैं। बहू, अब से मैं सारा काम करूंगी, तुम्हें कोई काम करने को नहीं कहूंगी, बस घर मत जाओ, यहीं रहो। ठीक है, देखती हूँ कि आप काम करती भी हो या नहीं। फिर तो नीता अपने कमरे में ही रहती थी और घर के किसी भी काम में मदद नहीं करती थी। दूसरी ओर बूढ़ी सास हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी। सास को जरा सा भी आराम नहीं मिलता था। आज आपने खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया था, रात के खाने में ऐसा मत करना। अच्छा ठीक है बहू, मैं ध्यान रखूंगी और अब से ऐसा कभी नहीं होगा। नीता का पति अपनी माँ की यह हालत देखकर बहुत दुखी होता और कई बार नीता को समझाने की कोशिश करता था। नीता, तुम मेरी माँ की थोड़ी मदद कर दिया करो, उनकी उम्र हो गई है, अब उनसे इतना सारा काम अकेले नहीं होता है। तुम्हें और तुम्हारी माँ को शादी से पहले पता था ना कि मैं जिस घर से आई हूँ वहाँ बहुत नौकर चाकर रहते हैं। मैंने मेरे घर में आज तक कोई काम नहीं किया है, तो मुझसे यह काम की उम्मीद तो तुम करो ही मत। और मुझे समझाने की जगह तुम अपनी माँ को समझाओ कि वो अच्छे से काम किया करें। लेकिन नीता, मेरी माँ से भी तो इतना काम अब नहीं होता है, तुम्हें ये बात भी तो समझनी चाहिए। देखो, तुम्हारी माँ ने ही मुझसे कहा था कि वो घर का सारा काम करेंगी। ठीक है, तो तुम मुझे ये सब मत बोलो, और अगर तुम मुझे काम करने को कहोगे ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, तुम्हें अभी ही बता देती हूँ। हमेशा जब पति नीता को समझाता था तो नीता इसी तरह का जवाब देती थी, इसलिए वो बेचारा भी चुप रह जाता था और कुछ नहीं कर पाता था। माँ जी, मुझे चाय चाहिए। कहाँ हैं आप माँ जी? ये क्या हुआ आपको? अरे बेटा, कल रात को बहुत देर तक काम कर रही थी, मुझे तो रात में कुछ दिखाई नहीं देता तो सीढ़ियों से गिर गई थी, तो मुझे माफ कर दो बहू, पर मैं आज कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। माँ जी। नीता को सास की हालत देखकर खुद की गलती का एहसास होता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो इतने दिन से अपनी सास के साथ बहुत खराब व्यवहार कर रही थी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये दिखा ही नहीं कि आपकी भी उम्र हो गई है और अब आपसे भी काम नहीं होता है। अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हें समझ आ गया, मेरे लिए तो वो ही बहुत बड़ी बात है। माँ जी, अब से आपको अकेले सारा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी सारी मदद किया करूंगी। लल्ला बेटा ने सही ही कहा था, बहू के सामने जरा नाटक कर देना के चोट लगी है, अपने आप उसे अपनी गलती समझ आ जाएगी।